ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने प्यार में पड़कर अपनी सारी धन दौलत लुटा दी। लेकिन जैसे ही उस लड़के का प्रमोशन हुआ, उसने उस लड़की को ये कहकर छोड़ दिया कि तुम मेरी स्टेटस की नहीं हो। फिर उसके माँ बाप ने चुना उसके लिए एक किस्मत वाला जीवन साथी, जिसने ना सिर्फ उस लड़की का साथ दिया बल्कि उस लड़के को भी सबक सिखाया। नारायण जी को रिटायर हुए 2 साल हो चुके थे और जो थोड़ी बहुत पेंशन मिलती थी उसी से घर का खर्च चलता था। नायरा उनकी इकलौती बेटी थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाने लगी। तभी उसकी माँ अनामिका ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अपनी तनख्वाह में से थोड़ा बहुत अपने लिए भी बचा लिया करो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। नायरा ने हंसते हुए माँ के गले लगकर जवाब दिया, मम्मी, जब अपना कोई साथ हो तो भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर अनामिका जी मुस्कुरा तो दी, लेकिन न जाने क्यों उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। ऑफिस पहुंचते ही नायरा की आंखें सबसे पहले जिस चेहरे को ढूंढती थी वो था अर्जुन। अर्जुन नायरा की दुनिया बन चुका था। दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। शुरुआत दोस्ती से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे नायरा का पूरा जीवन अर्जुन के इर्द गिर्द सिमट गया। अर्जुन अक्सर उससे कहता, नायरा बस मेरा प्रमोशन हो जाए, फिर मैं सबसे पहले तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा। नायरा हर बार उसकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती। अर्जुन जब भी किसी परेशानी का बहाना बनाता, नायरा बिना कुछ सोचे अपनी बचत उसके हाथों में रख देती। कभी नई बाइक के लिए पैसे चाहिए होते तो कभी किसी बिजनेस कोर्स की फीस, कभी घर वालों की बीमारी का बहाना तो कभी किसी बड़े अधिकारी को गिफ्ट देने की मजबूरी। हर बार नायरा ने अपनी मेहनत की कमाई अर्जुन पर लुटा दी। धीरे धीरे उसकी वर्षों की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। यहाँ तक कि उसने अपने भविष्य, अपने माता पिता की ज़रूरतों और अपनी शादी के लिए जो रकम बचा कर रखी थी वो भी अर्जुन के नाम कर दी। उसे लगता था कि आखिर ये सब उसी का तो होने वाला है। एक शाम नारायण जी ने बहुत प्यार से बेटी को अपने पास बैठाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने देखा तुम्हारे खाते में लगभग कुछ भी नहीं बचा, सब ठीक तो है ना? नायरा का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर झूठ बोल दिया, पापा, मैंने कुछ निवेश किया है, आगे चलकर बहुत फायदा होगा। नारायण जी ने बेटी की आंखों में झूठ पढ़ लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोले, बेटा, जिंदगी में किसी पर इतना भरोसा मत करना कि अपना और अपने माँ बाप का भविष्य भूल जाओ। नायरा ने उनकी बात को हल्के में टाल दिया। उसे लगता था कि पापा पुरानी सोच के हैं। उसे क्या पता था कि एक पिता की चिंता कभी गलत नहीं होती। उस रात नारायण जी और अनामिका जी देर तक जागते रहे। अनामिका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे डर लग रहा है, हमारी बेटी कहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रही। नारायण जी ने भारी मन से जवाब दिया, अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। एक दिन ऑफिस में बड़ी खबर आई, अर्जुन का प्रमोशन हो गया। पूरे ऑफिस में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। नायरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने हाथों से अर्जुन को मिठाई खिलाई और खुशी से बोली, अब तो अपना सपना पूरा हो जाएगा ना? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा अपनापन नहीं था। अगले कुछ दिनों के बाद उसने नायरा से दूरी बनानी शुरू कर दी। फ़ोन कम आने लगे, मैसेज का जवाब घंटों बाद मिलने लगा, मुलाकातें बंद हो गई। नायरा हर बार खुद को समझाती। एक दिन जब नायरा अचानक अर्जुन के कैबिन में पहुंची
तो वहां उसने अर्जुन को नई महिला सहकर्मी के साथ बेहद करीब खड़े देखा। दोनों हंस रहे थे। नायरा को देखकर अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, तुम बिना बताए यहाँ पर क्यों आ गई? नायरा ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन, ये सब क्या है? अर्जुन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम बेवजह बातें बढ़ा रही हो। लेकिन नायरा इतनी आसानी से चुप होने वाली नहीं थी। उसने अर्जुन को ऑफिस के बाहर रोक लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपनी सारी बचत तक तुम्हें दे दी, अब तुम बदल क्यों गए? इस बार अर्जुन का असली चेहरा सामने आ गया। उसने बेहद बेरुखी से कहा, देखो नायरा, मैंने तुमसे कभी शादी का कोई कानूनी वादा नहीं किया था। जो कुछ तुमने किया अपनी मर्जी से किया। अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मेरा स्टेटस बदल गया है, मैं अब अपने लेवल की लड़की से शादी करूंगा। इतना कहकर उसने नायरा का हाथ झटक दिया और वहां से चला गया। नायरा सड़क के बीचों बीच खड़ी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो। जिस इंसान के लिए उसने अपने माता पिता तक की चिंता छोड़ दी, उसी ने आज उसे एक बोझ समझकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया था। उस रात नायरा घर लौटी तो उसकी हालत बेहद खराब थी। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल और होंठ कांप रहे थे। अनामिका ने जैसे ही बेटी को देखा, वो सब समझ गई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। नायरा फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मम्मी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आप दोनों के बारे में भी नहीं सोचा। नारायण जी ने बेटी के सिर पर हाथ रखा, लेकिन उनकी अपनी आंखें भी भर आई थी। उन्होंने नायरा को दोष नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, बेटा, टूट जाना हारना नहीं होता। असली हार तब होती है जब इंसान जीना छोड़ दे। अगले कई महीनों तक नायरा एक जिंदा लाश की तरह जीती रही। उसने नौकरी छोड़ दी, कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया। अनामिका दिन रात उसकी देखभाल करती और नारायण जी हर मंदिर में जाकर बेटी की खुशियों की दुआ मांगते। आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर नायरा की जिंदगी फिर से बसानी है तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक लड़के का रिश्ता मिला। लड़के का नाम कार्तिक था। उसके पिता श्याम प्रसाद और माँ राधिका बेहद संस्कारी और सम्मानित लोग थे। लेकिन नायरा इतनी टूट चुकी थी कि उसने ये तक नहीं पूछा कि कार्तिक कौन है, क्या करता है, उसका स्वभाव कैसा है। उसने सिर्फ अपने माता पिता की आंखों में खुशी देखी और शांत स्वर में कहा, पापा, जैसा आपको सही लगे वैसा कर दीजिए। उसी समय कार्तिक अपने कमरे में बैठा नायरा की तस्वीर को लंबे समय तक देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा था। तभी दरवाजा खुला और श्याम प्रसाद जी अंदर आए। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, क्या तुमने ये रिश्ता पूरी सच्चाई जानकर स्वीकार किया है? कार्तिक ने बिना तस्वीर से नजर हटाए सिर्फ इतना कहा, जी पापा, मैं सब जानता हूँ। नायरा के साथ क्या हुआ और किसने किया। श्याम प्रसाद जी कुछ पल तक बेटे को देखते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, याद रखना बेटा, किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ना आसान नहीं होता। कार्तिक ने पहली बार नजर उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। शादी की तैयारियां बहुत सादगी से शुरू हुई। नारायण जी अपनी सामर्थ्य से बढ़कर बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने अपनी पुरानी जमा पूंजी, कुछ गहने और वर्षों की बचत निकाल ली। पड़ोसी बार बार कहते, नारायण जी, इतनी चिंता मत कीजिए, लड़की वाले जितना कर सके उतना काफ़ी होता है। लेकिन एक पिता का दिल कहाँ मानता है।
वो बार बार यही सोचते कि कहीं उनकी किसी कमी की वजह से बेटी को ससुराल में कोई ताना ना सुनना पड़े। राधिका जी ने पिछले कुछ दिनों से कार्तिक में एक अजीब बदलाव देखा था। वो अक्सर देर रात तक अपने कमरे में बैठा रहता। एक रात राधिका जी उसके कमरे में पहुंची। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा क्या तुम सचमुच इस शादी से खुश हो? अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी संकोच है तो अभी बता दो। किसी की जिंदगी पर एहसान करके शादी मत करना। कार्तिक अपनी माँ के पास आकर बैठ गया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, माँ, मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक ऐसे इंसान का हाथ थामने जा रहा हूँ जिसे जिंदगी ने बिना गलती किए बहुत बड़ी सजा दी है। लेकिन एक बात का वादा करता हूँ, नायरा को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उसका अतीत उसकी पहचान है। राधिका की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उन्होंने सचमुच एक अच्छा बेटा पाला है। शादी का दिन आ गया। पूरे मंडप में रिश्तेदारों की भीड़ थी। नायरा के चेहरे पर दुल्हन वाली चमक नहीं थी। वो बिल्कुल शांत बैठी थी। उसकी आंखें सूखी थी, जैसे आंसू भी अब उसका साथ छोड़ चुके थे। जब कार्तिक घोड़ी से उतरा तो हर किसी की नज़र उसी पर टिक गई। उसने सबसे पहले आगे बढ़कर नारायण जी के पैर छुए। नारायण जी एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने तुरंत उसे गले लगा लिया। उनकी आंखें भर आई। उन्हें पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उनकी बेटी के लिए सचमुच एक अच्छा जीवन साथी भेजा है। 7 फेरों के दौरान जब कार्तिक ने नायरा का हाथ थामा तो उसने महसूस किया कि पहली बार किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा है। लेकिन उस पकड़ में कोई अधिकार नहीं, सिर्फ भरोसा था। विदाई का समय आया तो अनामिका अपनी बेटी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। नायरा भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने रोते हुए कहा, मम्मी, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अनामिका जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, बेटी, माँ बाप अपनी संतान से कभी नाराज नहीं रहती। बस अब तुम खुश रहना, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी होगी। ससुराल पहुंचने के बाद नायरा के मन में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ भी लोग उसके अतीत को लेकर ताने ना दे। लेकिन जैसे ही उसने घर की चौखट पार की, राधिका जी ने मुस्कुराते हुए उसकी आरती उतारी और कहा, आज से ये घर सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी है। यहाँ तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। श्याम प्रसाद जी ने भी उसे बेटी कहकर अंदर बुलाया। इतने अपनेपन की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो बार बार सोच रही थी, क्या सचमुच ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना सवाल पूछे किसी को अपना लेते हैं। रात को जब वो अपने कमरे में पहुंची तो उसके मन में घबराहट थी। उसे डर था कि कहीं कार्तिक उससे उसके अतीत के बारे में सवाल ना करने लगे। लेकिन कमरे में आते ही कार्तिक ने सबसे पहले पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया और शांत स्वर में बोला, आज का दिन बहुत लंबा था, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। नायरा ने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर कोई जिज्ञासा या कोई शिकायत नहीं थी। ये व्यवहार उसके लिए बिल्कुल नया था। फिर भी उसने अपने दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी रखी। उसने तय कर लिया कि वो किसी पर भरोसा नहीं करेगी। दिन बीतने लगे। कार्तिक ने कभी नायरा पर कोई दबाव नहीं डाला। जब भी नायरा मायके जाना चाहती, वो खुद उसे छोड़कर आता। ये सब देखकर नारायण जी और अनामिका जी के दिल को थोड़ा सुकून मिलने लगा। लेकिन नायरा का दिल अभी भी घायल था। वो कार्तिक के अच्छे व्यवहार को भी किस्मत का एक अस्थायी खेल समझती थी। उसे लगता था कि एक दिन ये इंसान भी बदल जाएगा, ठीक अर्जुन की तरह। इसीलिए उसने अपने मन के सारे दरवाजे बंद कर रखे थे। कार्तिक उसकी चुप्पी समझता था,
मगर कभी शिकायत नहीं करता। उसे पता था कि टूटे हुए भरोसे को जोड़ने में समय लगता है। इसी बीच शहर के एक बड़े कारपोरेट समारोह की घोषणा हुई। कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी उसमें शामिल होने वाले थे। कार्तिक को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उसने बड़े सहज भाव से नायरा से कहा, अगर तुम्हारा मन हो तो मेरे साथ चलना, नहीं तो कोई बात नहीं। नायरा पहले तो मना करने लगी, लेकिन राधिका जी और श्याम प्रसाद जी के समझाने पर वो तैयार हो गई। उसी शाम महंगे सूट में तैयार होकर अर्जुन भी उसी समारोह के लिए निकल रहा था। प्रमोशन के बाद उसका घमंड कई गुना बढ़ चुका था। वो अपने नए पद और नई पहचान पर इतराता फिरता था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज किस्मत उसका सामना उसी लड़की से करवाने वाली है, जिसे उसने कभी ये कहकर ठुकरा दिया था कि अब मेरा स्टेटस बदल चुका है। शाम के 7 बज चुके थे। शहर के सबसे भव्य होटल का विशाल बैंक्वेट हॉल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। देश की कई नामी कंपनियों के बड़े अधिकारी, उद्योगपति और सम्मानित अतिथि वहां मौजूद थे। हर तरफ हंसी मजाक और बिजनेस की बातें हो रही थी, लेकिन उस भीड़ के बीच नायरा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में वो बेहद सुंदर लग रही थी। कार्तिक ने उससे सिर्फ इतना कहा, नायरा घबराना मत, मैं यहीं पर हूँ। ये सुनकर नायरा को थोड़ी राहत जरूर मिली, मगर उसके मन में एक अनजाना डर बार बार सिर उठा रहा था। हॉल के अंदर प्रवेश करते ही कई बड़े अधिकारी कार्तिक की ओर बढ़े। सभी बड़े सम्मान से उससे हाथ मिला रहे थे। कोई उसे सर कह रहा था तो कोई उसकी तारीफ कर रहा था और कोई उसके साथ तस्वीर खिंचवाने की इच्छा जता रहा था। नायरा ये सब देखकर हैरान रह गई। उसने आज तक कार्तिक से कभी नहीं पूछा था कि वो करता क्या है। उसने केवल इतना जाना था कि वो एक अच्छी नौकरी करता है, लेकिन यहाँ तो हर कोई उसे सम्मान दे रहा था। नायरा के मन में कई सवाल उठने लगे, मगर उसने चुप रहना ही उचित समझा। तभी मंच के पास खड़े कुछ लोग कार्तिक को बुलाने लगे। कार्तिक ने मुस्कुराकर नायरा से कहा, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं रहना। नायरा ने सिर हिला दिया। अर्जुन भी उसी हॉल में मौजूद था। प्रमोशन मिलने के बाद उसके भीतर घमंड इस कदर भर चुका था कि वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा था। वो अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा अपनी उपलब्धियों की डींगे हाँक रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं। सामने नायरा खड़ी थी। अर्जुन के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। उसने सोचा, ये यहाँ कैसे, और ये इतनी बड़ी पार्टी में किसके साथ आई है। उसके कदम अनायास ही नायरा की ओर बढ़ गए। नायरा ने जैसे ही अर्जुन को अपनी ओर आते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई। 3 महीने पहले का हर दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो दिन जब अर्जुन ने उसका हाथ झटक कर कहा था कि अब उसका स्टेटस बदल चुका है और वो उसके लायक नहीं रही। नायरा का पूरा शरीर कांपने लगा। अर्जुन उसके सामने आकर बनावटी मुस्कान के साथ बोला, कैसी हो नायरा, काफी समय बाद मिल रही हो। नायरा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज में दर्द भी था और आत्मसम्मान भी। अर्जुन को ये देखकर हैरानी हुई कि जो लड़की कभी उसके एक फोन के लिए घंटों इंतजार करती थी, वो आज। अर्जुन ने फिर से बात करने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई। उम्मीद है कि तुम खुश होगी। नायरा के होंठ कांप उठे। वो कुछ बोल पाती, उससे पहले पीछे से एक मजबूत आवाज सुनाई दी, नायरा सब ठीक है। दोनों ने पलट कर देखा। वहां कार्तिक खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अर्जुन को बहुत ध्यान से देख रही थी।
नायरा तुरंत कार्तिक के पास आकर खड़ी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, ये अर्जुन है मेरे पुराने ऑफिस से। कार्तिक ने बिना किसी गुस्से के अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, ओ तो आप ही हो अर्जुन, आपसे मिलकर खुशी हुई। अर्जुन ने भी हाथ मिलाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कार्तिक के चेहरे पर पड़ी, उसे लगा जैसे उसने ये चेहरा पहले कहीं देखा है। वो याद करने की कोशिश करने लगा, मगर कुछ समझ नहीं पाया। इसी दौरान समारोह के संचालक ने मंच से घोषणा की, अब हम आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करना चाहते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अगले ही पल संचालक ने जिस नाम की घोषणा की, उसे सुनकर अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कार्तिक जी का, जो हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हैं। ये सुनते ही पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अचानक समझ आया कि जिस व्यक्ति से वो अभी सामान्य अंदाज में मिलकर आया है, वही अब उसकी कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने देखा कि वही कार्तिक नायरा का पति है। कार्तिक मंच पर पहुंचा। उसने मेहनत, ईमानदारी और रिश्तों की अहमियत पर बात की। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे हॉल को सोचने पर मजबूर कर दिया। इंसान की असली पहचान उसका पद या पैसा नहीं होता। उसकी पहचान ये होती है कि उसने उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया। जो लोग सफलता मिलने के बाद अपने अपनों को भूल जाते हैं, वे कभी सच्चे अर्थों में सफल नहीं हो सकते। ये सुनते ही अर्जुन का सिर झुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे कार्तिक की हर बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। नायरा ने पहली बार कार्तिक को गर्व से देखा। उसके मन में सम्मान की एक छोटी सी किरण जन्म लेने लगी। समारोह समाप्त होने के बाद अर्जुन चुपचाप वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी कार्तिक ने पीछे से आवाज दी, मिस्टर अर्जुन, अगर समय हो तो कभी ऑफिस में मिलिएगा, कुछ जरूरी बातें करनी है। कार्तिक की आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि अर्जुन चाहकर भी मना नहीं कर पाया। उसने सिर्फ जी सर कहा और वहां से चला गया। कार में बैठते ही उसके माथे पर पसीना आ गया। पहली बार उसे अपने किए हुए हर गलत काम का डर महसूस हुआ। दूसरी ओर कार्तिक ने नायरा की ओर देखा। वो समझ गया था कि आज का दिन उसके लिए आसान नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, चले घर। नायरा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। समारोह में अर्जुन से अचानक हुई मुलाकात ने नायरा के पुराने घावों को एक बार फिर हरा कर दिया था। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि अब अर्जुन उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन दिल आखिर दिल होता है। वो बार बार उस पल को याद कर रही थी जब अर्जुन ने सबके सामने उसे ठुकरा दिया था। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कार्तिक 2 कप गर्म दूध लेकर अंदर आया। उसने बिना कुछ कहे एक कप नायरा की ओर बढ़ा दिया। नायरा ने कप तो ले लिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कार्तिक ने उसे रोका नहीं, कोई सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद वो शांत स्वर में बोला, रो लेना, कभी कभी आंसू भी दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। ये सुनते ही नायरा की रुलाई फूट पड़ी। वो पहली बार कार्तिक के सामने खुलकर रोई। कार्तिक बस चुपचाप उसके पास बैठा रहा। उस रात उसने नायरा को ये एहसास कराया कि हर दर्द का जवाब शब्द नहीं होते। कई बार सिर्फ किसी का साथ ही काफी होता है। अगली सुबह कार्तिक हमेशा की तरह ऑफिस चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपने कैबिन में अर्जुन को बुलाने का संदेश भेजा। उधर अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके मन में डर था कि कहीं कार्तिक ने नायरा से उसके बारे में सब कुछ जान तो नहीं लिया। कांपते कदमों से वो कार्तिक के कैबिन तक पहुंचा। दरवाजा खुला तो कार्तिक अपनी कुर्सी पर शांत बैठा कुछ फाइलें देख रहा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा,
आइए बैठिए अर्जुन। अर्जुन कुर्सी पर बैठ तो गया, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद कार्तिक ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। फाइल में अर्जुन के पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड, शिकायतें और वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेज थे। अर्जुन का चेहरा उतर गया। कार्तिक ने गंभीर स्वर में कहा, किसी कंपनी का अधिकारी बनने से पहले इंसान का अच्छा होना जरूरी है। पद का घमंड ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। अर्जुन कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ देर बाद कार्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सोच रहे होगे कि मुझे तुम्हारे और नायरा के बारे में कैसे पता चला। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। कार्तिक ने आगे कहा, जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी की बचत खत्म कर दी, अपने माँ बाप के भविष्य तक की परवाह नहीं की, उसी लड़की को तुमने प्रमोशन मिलते ही ये कहकर छोड़ दिया कि अब तुम्हारा स्टेटस बदल गया है। क्या यही तुम्हारी इंसानियत है? अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया। पहली बार उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। कार्तिक ने आगे कहा, तुम्हें लगता होगा कि जिंदगी में धोखा देकर आगे बढ़ जाओगे, लेकिन भगवान हर इंसान का हिसाब एक दिन जरूर करते हैं। अर्जुन की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कार्तिक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गलती तब होती है जब इंसान अनजाने में किसी को दुख दे। तुमने जो किया वो गलती नहीं, फैसला था। उधर घर पर राधिका जी और श्याम प्रसाद जी नायरा के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। राधिका जी ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटी एक बात पूछूं? अगर जवाब न देना चाहो तो मत देना। नायरा ने हल्के से सिर हिलाया। राधिका जी बोली, क्या तुम्हारे दिल में अब भी कोई ऐसा दर्द है जिसे तुम अकेले सह रही हो? इतना सुनते ही नायरा की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपनी सास को सब कुछ बता दिया। कैसे उसने अर्जुन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, कैसे एक दिन उसी इंसान ने उसे अपमानित करके अपनी जिंदगी से निकाल दिया। पूरी बात सुनकर राधिका जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, इंसान की सबसे बड़ी गलती भरोसा करना नहीं, गलत इंसान पर भरोसा करना होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया बुरी है। श्याम प्रसाद जी ने भी स्नेह से कहा, आज से तुम हमारे घर की बहू नहीं, हमारी बेटी हो। तुम्हारे अतीत की वजह से इस घर में कभी तुम्हारा सम्मान कम नहीं होगा। शाम को जब कार्तिक घर लौटा तो उसने देखा कि नायरा पहली बार पूरे परिवार के साथ बैठकर मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान बहुत छोटी थी लेकिन सच्ची थी। कार्तिक के चेहरे पर भी संतोष दिखाई दिया। रात के खाने के बाद नायरा ने हिम्मत जुटाकर कार्तिक से पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? कार्तिक मुस्कुराया। जरूर, नायरा ने धीमे स्वर में कहा, आपने मुझसे कभी मेरे अतीत के बारे में सवाल क्यों नहीं किया? क्या आपको डर नहीं लगा कि मैं कभी आपको अपना नहीं पाऊंगी? कार्तिक कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, रिश्ते सवालों से नहीं भरोसे से बनते हैं। अगर मैं तुम्हारे जख्म कुरेदता तो तुम्हारा दर्द और बढ़ता। मैं चाहता था कि जिस दिन तुम्हारा मन करे तुम खुद मुझे सब बता दो। ये सुनकर नायरा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, अपनापन मिलने के थे। उसी रात जब सब लोग सो चुके थे, श्याम प्रसाद जी कार्तिक के कमरे में आए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुमने अर्जुन को जो चेतावनी दी वो ठीक थी, लेकिन याद रखना, हमारा उद्देश्य बदला लेना नहीं, न्याय करना है। कार्तिक ने धीमे से सिर झुका दिया। फिर उसने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर अर्जुन की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी, जिसके नीचे कुछ तारीखें और कई नोट्स लिखे थे। श्याम प्रसाद जी ने हैरानी से पूछा, तुमने ये सब कब से संभाल कर रखा है? कार्तिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पापा, अर्जुन ने सिर्फ नायरा का दिल नहीं तोड़ा था,
उसने पहले भी कई लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। मैं बहुत समय से उसके हर कदम पर नजर रख रहा हूँ, लेकिन अभी नायरा को ये सच नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। अगली सुबह घर में पहली बार ऐसा माहौल था जिसमें नायरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। राधिका जी रसोई में नाश्ता बना रही थी। अनामिका जी ने अपनी बेटी का हाल चाल जानने के लिए फोन किया। नायरा की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा शांत थी। जब उसने हंसकर कहा, मम्मी मैं ठीक हूँ, तो फोन के दूसरी तरफ बैठी अनामिका जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत नारायण जी से कहा, सुनिए, हमारी बेटी आज हंस रही थी। इतने महीनों बाद उसकी आवाज़ में खुशी सुनाई दी। नारायण जी ने भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब मेरी बेटी की जिंदगी में फिर कभी दुख मत आने देना। उधर कार्तिक चुपचाप नायरा को देख रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि ये मुस्कान कभी उसके चेहरे से ना जाए। उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वो नायरा को फिर कभी टूटने नहीं देगा। दूसरी तरफ अर्जुन की दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी थी। कार्तिक के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। ऑफिस में भी उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। उसी दिन कंपनी की आंतरिक जांच समिति ने उसे कुछ पुराने वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़े मामलों पर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भेज दिया। ये सब देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि अब उसके पुराने कर्म एक एक करके उसके सामने आने वाले हैं। उसने कई बार कार्तिक से मिलने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक हर बार सिर्फ इतना कहलवा देता, जब जांच पूरी हो जाएगी तब बात होगी। अर्जुन पहली बार खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था। जिन लोगों के सामने वो कभी अपने पद का घमंड दिखाता था, वही लोग अब उससे दूरी बनाने लगे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सम्मान पैसे या पद से नहीं, चरित्र से मिलता है। इधर एक रविवार को कार्तिक नायरा को लेकर उसके मायके पहुंचा। नारायण जी और अनामिका जी ने दोनों का बहुत प्रेम से स्वागत किया। पूरे घर में अपनापन बिखरा हुआ था। जब सभी लोग बैठे बातें कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नारायण जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके भीतर का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उसे देखते ही नायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन धीरे धीरे अंदर आया और कांपती आवाज में बोला, मैं नायरा से माफ़ी मांगने आया हूँ। ये सुनकर नारायण जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, जिस दिन मेरी बेटी रो रो कर मर रही थी, उस दिन तुम्हें उसकी याद नहीं आई? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अंकल, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अपने दिल का बोझ हल्का किए बिना मैं जी भी नहीं पा रहा। नायरा चुपचाप खड़ी थी। उसने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब प्यार नहीं था, सिर्फ एक अजनबी के लिए दया थी। तभी कार्तिक आगे बढ़ा। उसने शांत स्वर में कहा, माफ़ी मांगने का मतलब सिर्फ शब्द बोल देना नहीं होता अर्जुन। माफ़ी तब पूरी होती है जब इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करे। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर सचमुच पछतावा है तो जिंदगी में फिर कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, किसी बेटी के सपनों से मत खेलना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा भी होगी और सबसे बड़ा प्रायश्चित भी। पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने नायरा की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, नायरा, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। इस बार किसी ने उसे रोका नहीं। अर्जुन के जाने के बाद नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं थे। उसने कार्तिक की ओर देखा और पहली बार अपने मन की बात कही।
अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद मैं कभी इस दर्द से बाहर नहीं निकल पाती। आपने मुझे सिर्फ सहारा नहीं दिया बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सिखाया। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। नायरा ने धीरे से अपना हाथ कार्तिक के हाथ पर रख दिया। ये पहली बार था जब उसने अपने मन से उसका साथ स्वीकार किया। उसी समय श्याम प्रसाद जी के फोन पर एक महत्वपूर्ण कॉल आया। उन्होंने बात खत्म करते ही गंभीर चेहरे के साथ कार्तिक की ओर देखा और बोले, बेटा, एक बहुत बड़ी खबर है। अर्जुन के खिलाफ जांच में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे कई पुराने मामलों का भी खुलासा हो सकता है। अब सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएगी। कार्तिक ने गहरी सांस ली। उसने नायरा की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब तुम्हारे हर आंसू का हिसाब किस्मत खुद करेगी। इसके बाद हमारी जिंदगी में एक नई सुबह आएगी। पिछले कई महीनों से नायरा की जिंदगी में जो तूफान चल रहा था, अब वो धीरे धीरे थमता हुआ दिखाई दे रहा था। राधिका जी पूजा कर रही थी, श्याम प्रसाद जी अखबार पढ़ रहे थे और कार्तिक चाय बनाकर सबके लिए कप लगा रहा था। नायरा कुछ पल तक ये दृश्य चुपचाप देखती रही। उसके मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था। जिस घर में वो डरते डरते आई थी, वही घर आज उसे अपने मायके जितना अपना लगने लगा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा रिश्ता वो नहीं होता जिसमें बड़े बड़े वादे किए जाएं, बल्कि वो होता है जिसमें बिना कहे एक दूसरे का दर्द समझ लिया जाए। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। जिसने उससे एक रिश्ता छीन लिया, उसी ने उसे उससे कहीं अधिक सुंदर रिश्ता दे दिया। उधर कंपनी में अर्जुन के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी थी, जहां समिति के सामने एक एक करके कई ऐसे प्रमाण आए जिनसे ये साबित हो गया कि उसने पद का गलत इस्तेमाल किया था, कई कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार किया था और अपने लाभ के लिए झूठे दस्तावेजों का सहारा लिया था। बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया, अर्जुन की नौकरी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाए। जब उसे ये निर्णय सुनाया गया तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस पद और प्रमोशन के घमंड में उसने नायरा का दिल तोड़ा था, वही पद आज उससे हमेशा के लिए छिन चुका था। वो कंपनी से बाहर निकला तो पहली बार उसे समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि उसका चरित्र और उसके रिश्ते होते हैं। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, भगवान, आपने मुझे वही दर्द दिया है जो मैंने किसी और को दिया था। कुछ दिनों बाद अर्जुन खुद नारायण जी के घर एक बार फिर पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं सिर्फ एक आखिरी बार माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने जो बोया था वही काट रहा हूँ। नारायण जी ने उसे कुछ पल तक देखा, फिर शांत स्वर में बोले, बेटा, जिंदगी हर इंसान को दूसरा मौका देती है, लेकिन वो मौका किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि खुद को बदलने के लिए होता है। अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो आगे की जिंदगी ईमानदारी से जीना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नारायण जी के पैर छुए, अनामिका जी से क्षमा मांगी और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। इस बार उसके कदमों में घमंड नहीं बल्कि पछतावा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नायरा ने दोबारा नौकरी शुरू कर दी। इस बार उसने अपनी पहली तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा अपने माता पिता के बैंक खाते में जमा किया। जब नारायण जी को इसका पता चला तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अपनी बेटी से फ़ोन करके कहा, बेटा, हमें पैसों की नहीं तुम्हारी खुशी की ज़रूरत है। नायरा मुस्कुराई और बोली, पापा, पहले मैं प्यार में अंधी होकर अपना फ़र्ज भूल गई थी। अब मैं वही गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। आप और मम्मी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। अनामिका ने उसे गले लगा लिया। उस दिन पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। इधर कार्तिक ने नायरा के नाम से एक छोटी सी ट्रस्ट शुरू की, जिसका उद्देश्य उन लड़कियों की मदद करना था जिन्हें रिश्तों में धोखा मिलने के कारण पढ़ाई या नौकरी छोड़नी पड़ी थी।
जब नायरा को इस बारे में पता चला तो वो भावुक हो गई। उसने कहा, आपने मेरे दर्द को मेरी ताकत बना दिया। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारे दर्द से किसी और की जिंदगी संवर जाए तो समझना कि भगवान ने तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना था। 1 साल बाद घर में एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। जब कार्तिक ने उस बच्ची को पहली बार गोद में उठाया तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने नायरा की ओर देखकर कहा, हम अपनी बेटी को यही सिखाएंगे कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार से बढ़कर कभी किसी को मत मानना। नायरा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसने अपनी बच्ची को सीने से लगाया और महसूस किया कि उसकी जिंदगी का हर दर्द आज इस छोटी सी मुस्कान के आगे फीका पड़ चुका था। कुछ दिनों बाद नारायण, अनामिका, श्याम प्रसाद और राधिका सभी एक साथ आंगन में बैठे थे। नन्ही बच्ची खेल रही थी और कार्तिक तथा नायरा उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारायण जी ने भावुक होकर कहा, बेटी, उस दिन जब अर्जुन तुम्हें छोड़कर गया था, मुझे लगा था कि हमारी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन आज समझ आया कि भगवान कभी कभी बुरा इसीलिए होने देते हैं ताकि इंसान को उससे भी बेहतर मिल सके। नायरा ने कार्तिक का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोली, सच कहा पापा, अर्जुन मेरा पहला प्यार था, लेकिन कार्तिक मेरी किस्मत है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।